इंग्लिश पार्ट बहुत अच्छा है, स्पोकन पार्ट, रिटन पार्ट, means if the person ग्रामर is में very प्रॉब्लम नहीं है, grammar प्रोनाउंसिएशन में no प्रॉब्लम problem नहीं is है. there in pronunciation, in grammar, and in written part, spoken part, obviously the duties will come to that very person, and it's like a plus point for the person. Okay. प्लस पॉइंट, बहुत ही एडवांटेज उसको मिलते हैं. और ऑब्वियसली अगर आपको स्कूल में ड्यूटीज आ रही हैं, बिकॉज द स्कूल कंसिडर्स यू एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको स्कूल ये देखता है, मैनेजमेंट ये देखता है कि ये अगर इसके पास हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दे रहे हैं तो ये इसको मैनेज कर लेगा. नाइस. एक तो इंग्लिश स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है. इंग्लिश खाली बोलना ही नहीं है, वो ग्रामर शुड बी ओके, प्रोनाउंसिएशन शुड बी ओके, रिटन पार्ट शुड बी ओके. तो इंग्लिश एक ऐसी डिमांड में है और इट विल रिमेन इन डिमांड, क्योंकि इंग्लिश को बहुत से लोग अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं. पीपल डू नॉट अप्रिशिएट इंग्लिश दैट मच, बट ये दिस इज नीड, ये नीड है, ये जॉब की नीड है, करियर की नीड है. इंग्लिश इज विंडो टू द वर्ल्ड. ये जितनी ज़्यादा बेहतरीन इंग्लिश है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाती है. तो स्कूल में अगर आपने टीचिंग करियर के लिए सोच रहे हैं तो इंग्लिश स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. एक स्किल जो बहुत डिमांड में है. दूसरी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग. चाहे वो असेंबली से बोलना हो, क्लास में बोलना हो, किसी ग्रुप में बोलना हो, एंकरिंग करना हो, या कहीं पर कोई प्रोग्राम को होस्ट करना हो, कोई भी चीज़ जो चल रहा है, कोई वर्कशॉप, कोई डिबेट, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पर बोलना है, तो जो एक पब्लिक स्पीकिंग है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो अपने आप में एक एसेट है. अगर किसी टीचर की हायरिंग के समय ये पता चलता है कि हाँ इसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, दिस टीचर कैन हैंडल ऑल द डिमांड्स दैट इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक स्पीकिंग, तो उसके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्कूल कंसिडर्स दैट टीचर एज एन एसेट फॉर द स्कूल. ये पब्लिक स्पीकिंग को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? अपार्ट फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग तो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश स्किल में ही पब्लिक स्पीकिंग अगर किसी की बहुत स्ट्रांग है तो स्कूल में उसको क्या एडवांटेजेस है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसको एडवांटेज यही है कि बार बार स्कूल उस पर्सन को अप्रोच करेगा, क्योंकि स्कूल में इतने इवेंट्स आजकल हो रहे हैं कि उसके लिए उनको एक पब्लिक स्पीकर चाहिए, एक ऐसा पब्लिक फेस चाहिए जो कि स्कूल को रिप्रेजेंट कर पा रहा है. अब कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, तो उसमें आपने चीफ गेस्ट को भी बुला रखा है, बाहर के लोग आ रहे हैं. अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अगर आप एक अच्छे ओरेटर नहीं हैं, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हैं, तो इससे स्कूल का जो रिफ्लेक्शन जाएगा वो कमज़ोर जाएगा. और अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहा है स्पोकन इंग्लिश में, तो वो टीचर पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो बाहर के जितने भी गेस्ट वहाँ पर आए हैं, तो एक मैसेज लेके जाते हैं कि इनके स्कूल के वन सिंगल टीचर वन सिंगल टीचर गिव्स दिस मैसेज कि स्कूल बहुत स्ट्रांग है. वो सिर्फ अपने कम्युनिकेशन से, जो कि एक पब्लिकली सबके आगे वो बोल रहा है या रही है टीचर, वो तो सिर्फ एक सिंगल टीचर ये मैसेज देता है बाकी लोगों को, जितने भी गेस्ट हैं, कि स्कूल की टीम बहुत स्ट्रांग है. तो ये स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, जो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं या पब्लिक स्पीकर हैं, जिनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं. नाइस. ये दो स्किल्स के बाद तीसरी स्किल में बात करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल कहने में तो बहुत आसान है, बहुत इजी है. कम्युनिकेट करना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन अगर वो इंग्लिश में हो पा रहा तो दैट इज वंडरफुल थिंग. वो टीचर्स को एक एडवांटेज रहता है. जिनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है, इसका मीनिंग ये है कि वो जानते हैं कि कौन सी बात कहनी है, कैसे कहनी है, और सामने वाला कैसे समझेगा, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वही मैसेज कम्युनिकेट करता है कि सामने वाले के माइंड में वो बात बहुत क्लियरली बैठ जाती है और पूरा मैसेज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो जाता है. कम्युनिकेशन हमेशा ट्रांजैक्शनल होना चाहिए. ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का अर्थ है जो बात कहनी है वही बात कही जाए, जो बात जिससे कहनी है उसी से कही जाए. ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है. क्या कहना है, सरल, सहज, भावपूर्ण तरीके से कहा जाए. इंटेंशन उसका बहुत पॉजिटिव हो,
इंटेंशन उसकी इंटेंशन में उसके कहीं पर कोई ऐसी कोई चीज़ न हो कि कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, बताना किसी और को है, सुना किसी और को रहे हैं, बोलना इस जगह पे था, बोल कहीं दूसरी जगह पे रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कम्युनिकेशन में जो टीचर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन करें, वो क्रॉस कम्युनिकेशन में इंगेज न हो। क्रॉस कम्युनिकेशन का अर्थ है कि बात मुझसे करनी थी, बात किसी और से कर रहे हैं, बात एक ही करनी थी और बात बी की कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। वो अनवांटेड एक तरीके से वो पूरा इन्वायरमेंट खराब होता है और वो टीचर की भी परफॉर्मेंस वीक पड़ जाती है। कम्युनिकेशन का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अपने फील्ड में स्ट्रांग होगा उसका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। जो जिसका अपना फील्ड वीक होगा तो वो इधर उधर की बातें करके, यहाँ वहाँ की बातें करके वो उलझाने का काम ज़्यादा करता है। तो कम्युनिकेशन उससे उसका भी खराब होता है और जो रिजल्ट देना होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। पूरा जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो कम्युनिकेशन जो राइट कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कैन यू गिव एनी कमेंट, योर ओन आइडिया अबाउट दिस? यस, व्हाट आई आल्सो फील द सेम कि जो आपका कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जिससे आपको बात करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप, कहने वाला भी उसी इंसान से कहे और आंसर देने वाला भी उसी इंसान को आंसर दे, बजाय इसके कि इससे कह रहा है, ए से कह रहा है, बी से कह रहा है, सी से कह रहा है, और जिससे कहनी है उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसको किसी और के थ्रू पता चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक वर्किंग एटमॉस्फेयर खराब होता है और मीन्स बात सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है और बेमतलब का एक टेंस सा माहौल हो जाता है। तो डायरेक्टली बात करें, मीन्स टू द पॉइंट बात करें, क्लैरिटी हो आपकी बात में, टू द पॉइंट आप बात करें, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी आप वर्ड्स कह रहे हैं तो आप इतनी हिम्मत कर सकें कि हाँ मैंने ये बात कही है और ये मेरे शब्द हैं। और जिससे भी आपको जो बात करनी है टू द पॉइंट बात करें। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे वर्ड्स, सुंदर वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हैं तभी अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। सरल भाव में, सहज शब्दों में, सहजता के साथ, सरलता के साथ और नॉर्मल से वर्ड्स के साथ भी आप अपनी बात को उतना ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिक थिंग है कि आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए और आप जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बात, टू द पॉइंट आप अपनी बात को प्रिसाइज फॉर्म में टू द पॉइंट आप बात करें, बजाय उसको लंबी बात को खींचने के और उसको इससे कह के उससे कह के बात को एक इलाबोरेट करके कोई उसका फायदा नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी बात है उसको कम्युनिकेट करें। जिससे भी आपको प्रॉब्लम है या आपको किसी से कोई बात अपनी पॉजिटिव फॉर्म में भी कहनी है तो डायरेक्टली उस पर्सन को मीट करें, उसी से अपनी बात बोलें बजाय इधर उधर कहने के। नाइस। ये 3 बातें जो लोग भी पब्लिक स्कूल्स में, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो भी नए जो टीचर्स हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर करियर इन टीचिंग सेक्टर एंड दे आर प्लानिंग टू मूव टू प्राइवेट सेक्टर्स, सो ये तीन बातें हमारी हो गई हैं। इंग्लिश, वर्क इनटू योर इंग्लिश कम्युनिकेशन and work into your public speaking skills and work into your communication skills. इसका चौथी और फाइनल बात मैं कहना चाहूँगा, being result oriented person. रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ओरिएंटेड का मीनिंग है कि जिस पर्पस के लिए स्कूल हायर कर रहा है, क्या हम वो रिजल्ट दे पाएंगे? मेरा क्या काम है? व्हाट फॉर एम आई हायर्ड इन द स्कूल में किस लिए मेरे को हायर किया गया है? एंड व्हाट इज माई जॉब एज अ सब्जेक्ट टीचर? व्हाट इज माई जॉब? व्हाट आई एम सपोज टू डू? and as a activity teacher, what am I supposed to do? As a coordinator, as a HOD, subject captains, या as a house master, जो भी आपको रोल मिल रहा है, जो भी पोजीशन मिल रही है, as a vice principal, as a principal, what am I supposed to do? Am I doing that thing or not? ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बन पाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो अपने माइंड को भटकने नहीं देता है। उसको माइंड में वो किसी इस पार्टी के साथ नहीं है या उस पार्टी के साथ नहीं है। स्कूल में कभी कभी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, ये इसका ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, वो मैनेजमेंट का ग्रुप है, वो वाइस प्रिंसिपल का ग्रुप है, प्रिंसिपल का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है। बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और अधिकांश लोग उन ग्रुपों में बस इंगेज रह जाते हैं और उसमें उलझे रह जाते हैं, तो वो रिजल्ट से उनका ध्यान हट जाता है। जो व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड होगा
वो इन ग्रुप्स में नहीं जाएगा, उसको उसके लिए वो ग्रुप या वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो क्या करना है इम्पोर्टेंट है, और जो करना है वो व्यक्ति उसको कर रहा होता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होना और उस रिजल्ट को दे पाना का अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, वो अपने को गाइड करना जानता है, अपने को कंट्रोल करना जानता है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्टर की तरह काम कर रही है, कौन सी चीज़ नेगेटिव काम कर रही है। कुछ लोग पॉजिटिव बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति का फोकस केवल इसमें रहता है कि मुझे क्या करना है एंड हाउ विल आई बी एबल टू गिव द रिजल्ट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी और दैट आई मस्ट गिव एज अ गुड प्रोफेशनल इन द स्कूल, एज अ गुड टीचर इन अ स्कूल। तो ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, स्कूल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो दे मस्ट कीप इन माइंड हाउ टू बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स टू बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन के बारे में कुछ और इनपुट्स में I'd like to ask from मैम, what मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड कहते क्या माइंड में आता है? देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हमेशा उसका फोकस, क्योंकि आपको अगर स्कूल अपॉइंट कर रहा है, पहली चीज आपको आपकी सब्जेक्ट पे मास्टरी देखकर ही आपको अपॉइंट करा है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। वो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकते हैं कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं या कितने अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, और चीज़ें बात की बात है। अगर वो सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है और आपको अपॉइंट अगर स्कूल कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखेगा कि आपकी अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कितनी है और आपने कैसे रिजल्ट्स पास्ट में दिए हैं या आप कितना रिजल्ट दे पाएंगे। तो हमेशा टीचर का पहला काम है कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहे। मीन्स अल्टीमेटली सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं जब बोर्ड का रिजल्ट सामने आता है। तो अल्टीमेटली यही देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर टीचर का सब्जेक्ट एवरेज कितना रहा है या इसने कैसा रिजल्ट दिया है। तो बाकी चीज़ें अपनी ठीक है, बाकी चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए, बट मेन चीज़ है यू आर अपॉइंटेड इन अ स्कूल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, दैट यू शुड गिव गुड रिजल्ट्स। तो अगर आप गुड रिजल्ट्स देने की स्थिति में हैं, तो तभी आपको स्कूल सस्टेन कर पाएगा, आप वहाँ पर रह पाएंगे स्कूल में। क्योंकि जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा, लास्ट में एक ही चीज़ देखी जाएगी कि इस टीचर का सब्जेक्ट एवरेज कितना है, इसने कैसा रिजल्ट दिया है। Nice. So it is important to be a result oriented person. Very, very important. The main ultimate thing is this only. The most important thing and ultimate thing is that a teacher should be result oriented, should be focused in her work. अपने कैसे वो बच्चों को किस तरीके से तैयार करे कि वो एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी जो कि नहीं कर पा रहा है इतना, वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट, कम से कम अपनी लिमिट से जो उसका पोटेंशियल है उससे कहीं आगे वो बढ़ पाया है। अगर वो 40 वाला बच्चा है तो 60-65 में वो आ जाए, और जो बहुत अच्छा है तो वो 100 भी टच कर जाए। इतना टीचर को वो इस तरीके से बच्चे को तैयार करे, ये पोटेंशियल तो टीचर के अंदर होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। जो नए लोग हैं, जो एकदम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, दोज हु वांट टू मेक करियर इनटू दिस सेक्टर, इन प्राइवेट सेक्टर, इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीबीएसई स्कूल्स, तो नए लोगों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, अपने सब्जेक्ट पे आप पकड़ पूरी मजबूत रखिए, और स्कूल को ये भरोसा आपको देना ही होगा। जब तक आपका सब्जेक्ट आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और सब्जेक्ट स्ट्रांग करने के लिए आपको डेली पढ़ना भी पड़ेगा। हम तो आज तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है क्योंकि नॉलेज का कोई ऐसा नहीं है कि हमने आज सारी नॉलेज गेन कर ली और अब इसका एंड हो गया। हर दिन एक ही चैप्टर को 2500 बार 100 बार भी पढ़ लिया है, बट जितनी बार मैं तो अगर कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे हर बार एक नया मीनिंग उसमें से निकल कर आता है। तो इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ, एक वो चैप्टर का एक लाइन भी आ रही है तो आपको ये एक वर्ड का आप उस मीनिंग आपके दिमाग में हो, जिस तरीके से आप बच्चों को उसी तरीके से आप फिर तैयार कर पाए। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना आपको बहुत ज़रूरी है, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना ज़रूरी है। उसके लिए पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे आप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टीचर के लिए, किसी प्राइवेट स्कूल में आने के लिए। और फिर बाकी एडवांटेजेस जैसा हमने यहाँ पर बात करी, गुड कम्युनिकेशन हो, और सिर्फ सब्जेक्ट पे स्ट्रांग होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको उस बात को कम्युनिकेट करना, आप कन्वे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुद की नॉलेज होना, दैट इज डिफरेंट थिंग, एंड हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट,
वो भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या अपनी नॉलेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बच्चों तक आपका मैसेज पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा है। आपको आता है, आप होशियार हैं, आप इंटेलिजेंट है, क्या बच्चा आपकी बात को पकड़ पा रहा है? अगर एक एवरेज या उससे भी नीचे बच्चा अगर उस बात को पकड़ पा रहा है, देन ओनली यू आर अ वेरी गुड टीचर। ये 4 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किया है, इंग्लिश एंड देन पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं किसी भी टीचर्स के लिए, दोज हु वांट टू मेक करियर इन English medium schools, CBSE schools, private schools. With this, thank you very much.